Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार बच्चों के, पेरेंट्स के और बाकी स्टेक होल्डर्स की जो भी क्वेरीज होती हैं, जितना हो सकता है मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता रहता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको बेटे याद होगा, मैंने शुरू से ही 3-4 वीडियोज़ डाल के एक बार क्लियर कर दिया था। आप ध्यान से सुना करो। पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर वहाँ ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी चॉइस फिलिंग खुली हुई है और फेज़ 1 में आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया था। उसमें PM-SSS का भी डाला था। PM-SSS के जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, वो चाहे आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, यहाँ आपका जो अलॉटमेंट लेटर है चाहे वही डाल दिया आपने, और उसके साथ बाकी 10th का 12th का जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो भी सारे हमने अपलोड कर दिए। तो अब जो है वहाँ चॉइस फिलिंग का हो रहा है। अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उनका ऑलरेडी कॉलेज हो चुका है। अब क्या इसमें सिर्फ वही कॉलेज डालना है या इसमें और कॉलेज डालने हैं या हमने इनमें डालने भी हैं कि नहीं डालने। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले ये क्लियर कर लो कि एक जो कॉलेज है, कोई भी कॉलेज ले लो आप, उस कॉलेज में जो उनकी अपनी इनटेक कैपेसिटी है, सपोज करो 40 सीट्स हैं उनकी, ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, उस कॉलेज की जो 40 सीट्स हैं उनकी इनटेक कैपेसिटी है, और उसी कॉलेज में सेम कोर्स के लिए, फॉर एग्जांपल उस कॉलेज में अगर BCom है तो BCom की उनकी अपनी 40 सीट्स हैं, और उसी कोर्स के लिए उन्होंने PM-SSS को भी 2 सीट्स दे रखी हैं, ठीक है। सपोज करो किसी में 2 होंगी, 4 होंगी, तो वो 2 उन्होंने सीट्स जो हैं वो PM-SSS में भी दे रखी हैं। अब जो आपने क्या किया कि आपने रजिस्ट्रेशन भी करानी थी, वो करा ली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने थे, आपने करा लिए, फिर उसके बाद आपने CUT का भी क्लिक कर दिया, और उसके बाद आपने चले गए किस प्रोसेस में, चॉइस फिलिंग के। तो PM-SSS की आपने चॉइस फिलिंग की, उसके बाद आपको मेरिट के हिसाब से कॉलेज मिल गया, कॉलेज इनको आपको अलॉटमेंट हो गई, और वो अलॉटमेंट लेटर लेके आप उस कॉलेज में जाके आपने उसके डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए। ये एक पॉइंट आपका हो गया। अब ये पॉइंट अगर आपको सपोज करो किसी को एक कोई पर्टिकुलर कॉलेज मिल गया है, ठीक है, कॉलेज जो है कॉलेज B उसको मिल गया PM-SSS के थ्रू, अब B उसकी पॉकेट में है, उसको वहीं रखो। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है कि आपको ये कहा गया था कि जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है CSAS, इसमें हर बच्चे को रजिस्ट्रेशन करानी है, चाहे PM-SSS वाले बच्चे को भी करानी है। तो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा ली, और उसमें उन्होंने जो आपका पहला अलॉटमेंट लेटर था, जो भी एप्लीकेशन नंबर मांगा है, जो भी मांगा है, और उसके साथ 10th के 12th के जो भी सर्टिफिकेट मांगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी। जब आपने वो कंप्लीट कर दी, उसके बाद आपके पास एक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन भी खुल गया। अब ये जो चॉइस फिलिंग है, ये कौन से कॉलेजेस की है, ये कौन सी सीट्स की है, जो उनके अपनी, सपोज करो जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया था कि उनकी अपनी इनटेक की 40 सीट्स हैं, और यहाँ आपको एक कॉलेज लेके आपने रखा हुआ है अपने पास, PM-SSS वाला, वो आपके पास है। अब इसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। अब ये है कि सारे बच्चों को इसमें भी पार्टिसिपेट करना है। करने का मतलब सुन लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपने इसमें भी पार्टिसिपेट करना। आप चॉइस फिलिंग करिए, पूरे प्रोसेस से गुजरिए, और इस प्रोसेस में भी आपको एक कॉलेज लॉट होगा। अगर सपोज करो आपको पहले PM-SSS में कॉलेज B मिला हुआ है, और इस प्रोसेस में जाके आपको कॉलेज A मिल जाता है, तो जैसे ही वो आपको अलॉटमेंट A कॉलेज की दिखाई देगी, तो आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे कि आपको जो जनरल कॉलेज की सीट्स हैं 40, जिसमें पूरे बच्चों का कंपटीशन हुआ ऑल ओवर इंडिया का, बाहर के बच्चे भी आते हैं, इवन उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी आपने सीट निकाल ली, तो आपके हाथ में 2 कॉलेज हो गए, एक जो आपने ये करके निकाला और एक जो PM-SSS का ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है। अब आपको इन दोनों में से किसी एक कॉलेज को चुन लेना है। अगर आप कहेंगे कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगा जो अभी आपने निकाला इस चॉइस फिलिंग से, तो आपको पहले नंबर पर जो PM-SSS से कॉलेज मिला उसकी एडमिशन कैंसिल करानी है, और यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। क्लियर बात है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, इसको मैंने नहीं देखना है, बेशक मिलना है मुझे, लेकिन मैं पहले वाले अपने PM-SSS वाले में ठीक हूं, तो आपने इसको छोड़ देना है, इसको आप फ्रीज ही नहीं करेंगे, मतलब इसको सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, और आपका जो PM-SSS का कॉलेज पड़ा हुआ है उसमें जाके अपना, फिर वो कॉलेज वालों की इतनी देर तक एडमिशन भी शुरू हो जाएगी, वो ज्वाइनिंग भी दे देंगे। तो दोनों तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा।
चाहे आप इस तरीके से लेते हैं चाहे आप इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। जो हमारी ऑन योर ओन वाले हैं, ये ऑन योर ओन एग्जामिनेशन वाला CUT का, वो आपका ये इसका मेन पर्पस था जो आपको मैंने बताना था। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे बच्चे इस प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करो, चॉइस फिलिंग भी करो, सारा कुछ करके देखो एंड में आपको इसमें कौन सा कॉलेज मिलता है। वो अच्छा लगेगा तो वो रख लेना, नहीं तो PM-SSS वाला अच्छा लगेगा वो रख लेना, लेकिन दो में से एक तो कैंसिल होगा और एक रहेगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो CUT है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसका कोई मतलब पहले बच्चों को ये था, क्योंकि ये पहली बार शुरू हो रहा है, तो वो बच्चों को ये है कि उसके लिए एलिजिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। आप उसके 3 पेपर मेन हैं, डोमेन के वो हैं, एक लैंग्वेज का है, या जो भी उसकी एलिजिबिलिटी के लिए पेपर चाहिए 12th में पढ़े हैं, आगे वो उसी के अपने CUT में दिए हैं, किसके साथ क्या रेलिवेंस है। और अगर आप कोई ऑनर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, कोई भी उसके साथ मैथ चाहिए वो भी आपने दिया होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। लेकिन CUT में से कितने नंबर चाहिए, जो PM-SSS वाले बच्चे हैं वो इतनी टेंशन में पड़े हुए हैं कि कितने नंबर होंगे, क्वालिफाइंग कितने होंगे। आपने अपीयर किया होना चाहिए और जो भी नंबर आए होंगे ठीक है, ठीक है। ये है कि अपीयर हुआ होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। आप ये ना कि बच्चा कहे कि मैंने खाली रोल नंबर है तो मैं गया था उधर तो उठ के आ गया हूँ। जिसने अपीयर किए हैं, जो भी उसकी परसेंटेज है वो ठीक है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और जो भी आपकी अटैम्प्ट से नंबर निकले हुए हैं वो आपके होने चाहिए। ये PM-SSS वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो उनके अपने सीट्स हैं उसका वो अपना मैकेनिज्म देखेंगे, CUT के स्कोर के हिसाब से ही करेंगे, कैसे करेंगे वो अलग स्टोरी है। इसलिए आप इस दिमाग से टेंशन में निकाल दो कि आपकी PM-SSS वाली वो सीट उधर पड़ी है। अगर और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि CUT के हिसाब से उसकी रेलिवेंस नहीं बनती, एलिजिबिलिटी नहीं बनती, वो पेपर आपने बराबर नहीं दे रखे, वो कम्बिनेशन आपका बराबर नहीं है, वो अलग स्टोरी है, फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। वरना ये नहीं है कि कितने मार्क्स आ गए क्वालिफाइंग अमाउंट क्वेश्चन, ये जो पेपर दिया आपने CUT के PM-SSS वाले बच्चों के लिए, और इसमें चॉइस फिलिंग करके कौन सा कॉलेज आ गया, दोनों में से जो अच्छा लगेगा अपने पास रखना। तो ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया। तो तीनों बातें क्लियर हैं कि दोनों में से कोई भी एक आपके पास रहेगा। नंबर 2, आपको जो है वो क्वालिफाइंग का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है, अपीयर हुआ होना चाहिए और जो आपके पास नंबर हैं वो ठीक हैं। और तीसरे नंबर पर एलिजिबिलिटी अच्छी तरह से आपने देख लेनी है, और अगर वो सब बराबर है तो आपके पास PM-SSS में अगर आप खुश हैं वो भी आपके पास है, लेकिन इस प्रोसेस से भी आप सब ने गुजरना है, याद रखना। आप कोई बच्चे कह रहे हैं अगर हम वहाँ पर मिला हुआ है तो अब हम उधर ही ठीक हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप इस प्रोसेस से भी गुजरें और लास्ट में अगर ये वाला ठीक मिल जाता है ठीक है, नहीं मिले तो अपना तो है ही है। दिस इज़ ऑल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो किसी प्रकार का, मैंने बोला है 9419144030 जो है वो आप उसमें से व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, और जब भी मुझे टाइम मिले मैं कॉल कर देता हूँ। जो बच्चों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है अजीत अंगराल AJEETANGRAL PM-SSS एंड मोटिवेशन, वो उन बच्चों का जो है आप इसको YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखें। ये बच्चों का ही चैनल है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन बराबर मिलती रहे। और जो बच्चा हमारे इस में है जो व्हाट्सएप मैसेज कर करके या जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिनसे हमारी बातचीत चलती रहती है, हम फ़ोन उठा लेते हैं। और अगर कोई ऐसा अजनबी होगा तो वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस करके देखते हैं पहले बच्चा है कहाँ, कहीं ऐसा ना किसी दुकान में या किसी बाहर बैठ के फिर इधर उधर की खबरें इकट्ठी कर रहा हो। तो बाकी हम सारे बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया था कि चाहे सेहत कैसी भी होगी, कैसा भी होगा, मैं इस एडमिशन में आपके साथ बना रहूँगा। और अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक वीडियो डालने वाला हूँ जो फ़ीस के साथ है। जो बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम पिछले साल एडमिशन हुई थी दोबारा पैसे मांग रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन फ़ीस का मसला है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके लिए मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। ऑल द बेस्ट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। कोई भी पॉइंट है आप पूछ सकते हैं 9419144030 पे। ओके मेरे बेटे, ऑल द बेस्ट।